वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका मॉड्यूल 2 स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ प्रोडक्ट डिसीजन। हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था प्रोडक्ट ब्रांडिंग टॉपिक को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट लेबलिंग को। ठीक है, उससे पहले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रोडक्ट पैकेजिंग। अब कोई भी प्रोडक्ट है, उसके पैकेज को इम्प्रेसिव बनाना, अट्रैक्टिव बनाना एंड ऐसा बनाना कि वो प्रोडक्ट को सेव करके रखे, उसे हम प्रोडक्ट पैकेजिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? पैकेजिंग में बी डिफाइंड एज ऑल द प्रोडक्ट्स मेड ऑफ एनी मटेरियल ऑफ एनी नेचर टू बी यूज्ड फॉर सेफ्टी, कंटेनमेंट, हैंडलिंग, डिलीवरी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर और यूज़र। अब हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है वो मैन्युफैक्चरर से कहाँ तक जाएगा? कंज्यूमर तक जाएगा थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएरीज। ठीक है, होलसेलर, रिटेलर के पास पहुंच के फिर देन लास्ट है हमारे पास कस्टमर के पास पहुंचेगा। बट अब इतने जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसमें हमने अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करके रखना है, उसे सेफ भी रखना है, हमें उसे प्रॉपरली डिलीवर भी करना है एंड उसे प्रिजर्व भी करके रखना है। ठीक है ना, जिसके लिए हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जिसे क्या है कि हमें यूज़ करके हमने अपने प्रोडक्ट को सेफ रखना है। ठीक है ना, देन प्रिजर्व करके रखना है एंड अट्रैक्टिव बनाना है हमारे प्रोडक्ट को। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को हम पैकेजिंग बोलते हैं। कोई भी अगर हम किसी जूस की बॉटल भी लेके आते हैं, ठीक है ना, उस पर भी क्या है कि अगर वो एक्सटर्नल बॉक्स में कवर होगी तो हमें लगेगा कि नहीं ये अच्छी है, अट्रैक्टिव लुक होगी उसकी। अगर वो सिंपल विदाउट लेबल, विदाउट पैकेज कोई बॉटल है तो हम उसे खरीदेंगे नहीं। ठीक है ना, ये हमारे पास पैकेजिंग होती है, जो क्या है कि हमें अगर हमें शिफ्टिंग करनी है प्रोडक्ट की, देन भी हमें हेल्प करती है उसे सेफ रखने में। ठीक है, इट मे बी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ इन प्रोडक्ट प्लानिंग which involves designing and producing the container or wrapper for the product। अब क्या है कि ये कोई एक जो है हमारे पास एक्टिविटी नहीं है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें क्या है कि अगर हम जब भी हम अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं तभी हमने अपने प्रोडक्ट के पैकेज को भी प्लान कर लेना है कि वो कैसा होगा। ठीक है, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, साइज़ कैसा होगा, क्या कलर होगा उसका, सो दैट क्या है कि कौन सा हमने रैपर यूज़ करना है सो दैट हमारा प्रोडक्ट अट्रैक्टिव भी दिखे एंड सेफ भी रहे। ठीक है, अब एट द एंड कस्टमर रिसीव्स द प्रोडक्ट इनसाइड अ कवर, कंटेनर एंड रैपर। ठीक है, अब हो सकता है कि जो एंड कस्टमर है वो कैसे प्रोडक्ट को रिसीव करे, हो सकता है उससे वो जो पैकेज है वो मिले। ठीक है ना, प्राइमरी पैकेज तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, जो क्या है कि बॉटल, जिसमें क्या है कि हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर हमारी मेडिसिन है कोई लिक्विड फॉर्म में तो बॉटल में तो वो होगा ही, दैट इज़ नोन एज अ प्राइमरी पैकेज। अगर प्राइमरी पैकेज के बाहर भी उसे कोई कंटेनर मिल रहा है, ठीक है ना, कार्डबोर्ड कंटेनर होगा जो, जिसमें क्या है कि वो बॉटल भी पैक होगी, दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी पैकेजिंग। तो क्या है कि वो कस्टमर को रिसीव होना चाहिए, देन क्या है कि उसे हम सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं। ऐसे अगर क्या है कि वो कवर भी है उसके पास और रैपर भी है, तो उस जो प्रोडक्ट है हमारा उसे हम पैकेजिंग बोलेंगे, जिसमें वो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, सेफ है। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। It retain with the product until a customer does not buy it from the retail outlet। अब क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हम अपने पैकेज को ही अट्रैक्टिव बना देंगे तो क्या है कि प्रोडक्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी कस्टमर को, अगर हमारा जो बाहरला प्रोडक्ट है, बाहरला कंटेनर है और बाहरला पैकेज है वही अट्रैक्टिव होगा।
जो क्या है कंपनी वाले हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स, देन क्या है कि वो उनका मेन पर्पस होता है कि हमारे पास जो पैकेज है वो स्ट्रॉन्ग तो हो, जो क्या है कि हमारे प्रोडक्ट को सेफ तो रख सके, बट क्या है कि अट्रैक्टिव भी हो, सो दैट क्या है कि वो अगर किसी भी शो पीस में पड़ा हुआ है वो प्रोडक्ट, देन क्या है कि वो कस्टमर जो है वो देखते ही उसे खरीद ले, ठीक है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होगा। सो क्या है कि प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है ना। अब वो पैकेज जो है तब तक पैक प्रोडक्ट के साथ ही रहेगा जब तक कस्टमर उसे बाय नहीं कर लेता, ठीक है ना। अगर तो वो रिटेल स्टोर पे पड़ा है तो वो पैकेज के साथ ही होगा, ठीक है। अगर वो कस्टमर ले गया, अब घर पे क्या है कि वो खोल के अपने प्रोडक्ट को अलग कर सकता है और पैकेज को फेंक सकता है, ठीक है ना। इसीलिए कहा है अभी क्या है, जब तक कस्टमर बाय नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट के साथ पैकेज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब क्या फंक्शंस हैं पैकेजिंग के, हम वो डिस्कस करते हैं। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कंटेनमेंट टू द प्रोडक्ट। अब क्या है कि हाँ, अगर हमारी बॉटल जो है कोई भी प्रोडक्ट की, ठीक है ना, वो क्या है कि ग्लास बॉटल है, देन क्या है कि हम उसे प्रॉपरली कार्डबोर्ड, स्ट्रॉन्ग जो कार्डबोर्ड बॉक्स होगा उसमें अगर पैकेज करते हैं उसे, देन क्या है कि हमारी बॉटल जो है हम उसे टूटने से बचा सकते हैं, डैमेज से बचा सकते हैं। दैट्स वाई क्या है कि हम अपने उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारी पैकेजिंग है उसके थ्रू, ठीक है। देन है हमारे पास हेल्प्स इन इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या है कि अगर ओनली प्रोडक्ट ही हम अपने ट्रांसपोर्टेशन में रखते हैं, ठीक है ना, देन क्या होगा कि वो आगे पीछे हो जाएंगे। अगर हम उसे प्रॉपरली सिस्टेमेटिक वे में जो है हम अगर उसे पैकेज में डाल के रखते हैं, देन क्या होगा कि उसकी इफ़ेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होगी एंड विदाउट एनी डैमेज होगी, ठीक है। देन आ गया प्रॉपर लेबलिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अगर क्या है कि अब लेबलिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेबल कहाँ पे होगा, हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर, ठीक है। उस पर एक स्पेसिफिक एरिया होगा जहाँ पे हमारे पास सारा लिखा होगा कि एपीआई क्या है हमारे पास, ठीक है, कैसे उस मेडिसिन को यूज़ करना है, ये सारा आ जाएगा प्रोडक्ट के लेबलिंग में। अब क्या है कि अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, देन हमें स्पेसिफाई होगा कि क्या हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके बीच में क्या प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाएगी एंड प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी होगी, उसे डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कि मैन्युफैक्चरर कौन है, सब ये सारा हमारे पास उस पैकेज पे इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट हमारे पास लेवल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। अब फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के कितने लेवल्स होते हैं, हमारे पास मेनली 3 लेवल्स होते हैं, दैट इज़ प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड टर्शरी पैकेजिंग, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारे पास प्राइमरी पैकेजिंग। इट इज़ डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट। There is no surety whether the pharmaceutical product will able to maintain its original quality or not if the primary package is not done properly, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास प्राइमरी पैकेजिंग क्या है कि जिसमें हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जिसके कांटेक्ट में होगा। अगर क्या है कि हम जो भी मेडिसिन्स हैं जैसे कैप्सूल्स हैं, ठीक है ना, उसे क्या है कि अगर हम ब्लिस्टर्स में उसे पैक नहीं करेंगे, ठीक है ना, जिसमें क्या है कि हमारे पास एक एल्युमिनियम की पैकेजिंग होगी या दोनों साइड हमारे पास एल्युमिनियम की पैकेजिंग होगी और उसके बीच में कैप्सूल्स या टैबलेट्स हमारे पास एम्बेडेड होंगी, ठीक है ना। देन यह हो सकता है कि हमारे पास एक साइड एल्युमिनियम की हो एंड सेकेंड साइड प्लास्टिक की हो, जिसमें हम ब्लिस्टर्स की फॉर्म में अपने कैप्सूल्स और टैबलेट्स को रखेंगे। अगर हम उसे प्रॉपरली सील नहीं करते, ठीक है, अगर हमारे पास प्राइमरी पैकेजिंग प्रॉपर नहीं होती, देन ये कोई गारंटी नहीं होती कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अपने स्पेसिफाइड लाइफ पीरियड तक क्या वो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी कोई भी क्या है कि श्योरिटी नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। इसीलिए क्या है कि हमें अगर अपने प्राइमरी पैकेजिंग करनी है तो प्रॉपरली करनी है एंड उसे प्रॉपरली सील करना है, सो दैट हमारा प्रोडक्ट उसे लीक भी ना हो, डैमेज भी ना हो
एंड डिटीरियोरेट भी ना हो, ठीक है। अब जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, तो वो इनर्ट होना चाहिए, वो हमारे प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए, और जिसके कारण अगर इंटरेक्शन हो जाती है देन क्या है कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट जो है डिटीरियोरेट भी हो सकता है, उसका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो सकता है एज अ स्पेसिफाइड, ठीक है ना। अगर स्पेसिफाइड है उससे कम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इंटरेक्शन हो जाएगी हमारे प्रोडक्ट के बीच में एंड पैकेजिंग के बीच में, ठीक है, जिसके कारण हमें दिक्कत आएगी। सो अब क्या है कि क्या एग्जांपल्स हैं इस प्राइमरी पैकेजिंग में। अब जैसे बॉटल्स हैं, बॉटल्स में हम लिक्विड प्रेपरेशन कोई भी होगी, ठीक है, उसे स्टोर करने में बॉटल्स हेल्प करती हैं। देन ब्लिस्टर्स आ गए जिसमें हम कैप्सूल्स हो गए, टैबलेट्स हो गई, ठीक है ना, ये सारे मेडिसिन्स को पैकेज करने के लिए ब्लिस्टर्स का यूज़ करते हैं। एम्प्यूल्स में इंजेक्शन सॉल्यूशंस जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, एम्प्यूल्स में स्टोर होते हैं जो कि ग्लास के बने हुए हैं, ठीक है। देन वायर्स यूज़ कर सकते हैं इसमें हम, जो क्या है कि हमारे पास डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद अ ड्रग होगी, ठीक है ना। इसमें ड्रग जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है एम्प्यूल में ग्लास के, ठीक है। अब अगर ग्लास जो है वो क्या है कि अगर तो वो कोई इंटरेक्शन करेगा देन क्या है कि हमारा इंजेक्शन सॉल्यूशन जो होगा तो क्या है वो ख़राब हो सकता है, डिटीरियोरेट हो सकता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी देन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्राइमरी पैकेजिंग में। देन है हमारे पास सेकेंडरी पैकेजिंग। अब सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है, अगर हमने अपनी बॉटल में अपना सॉल्यूशन फिल कर लिया, लिक्विड फिल कर लिया और मेडिसिन फिल कर ली है, ठीक है, अब उस बॉटल को अगेन हमने एक जो उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग होगी उसमें पैक करना होता है, जो क्या है कि हमारे उस बॉटल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। The pharmaceutical product is ready for secondary packaging once the airtight primary packaging is done. Generally, it is nothing but another packaging layer which include cartons or boxes, that is printed material. ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास अगर प्राइमरी पैकेजिंग है, ठीक है ना, वो तो क्या था हमारे पास कि सील्ड होनी चाहिए, प्रॉपर एयर टाइट होनी चाहिए, सो दैट वो एयर के कांटेक्ट में भी ना आए एंड प्रिजर्व रही, ठीक है। देन हमारे पास आ गई सेकेंडरी पैकेजिंग। अब सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है, वो भी एक पैकेजिंग ही है, अनदर टाइप है उसकी, ठीक है ना। उसमें क्या है कि हम उसे बॉक्सेस या कार्टन्स में जो हमारा प्राइमरी पैकेज है उसे ऐड कर देंगे, जिसमें क्या है कि हमारे पास जो सेकेंडरी पैकेजिंग है उस पर भी उस प्रोडक्ट की जो भी लेबलिंग होगी वो उस पर होगी, ठीक है ना। प्रिंटर जो भी प्रिंटेड मटेरियल रिक्वायर्ड है वो उस पर भी होगा, ठीक है। जैसे अब हम एक ब्लिस्टर लेते हैं, ठीक है ना, अपने टैबलेट का, तो अगर वो हमारे पास होगी एक ब्लिस्टर जो है हमारे पास, वो हो गया हमारे पास प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। अगर हम वैसे ही ब्लिस्टर्स इन 10 क्वांटिटी लेते हैं, 10 नंबर में लेते हैं, हमारे पास कितने 10 ब्लिस्टर्स हैं, अगर हम उस 10 ब्लिस्टर को एक अनदर जो बॉक्स है उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, जिस पे क्या है कि उस मेडिसिन की जो उसमें इंक्लूडेड है उसकी सारी लेबलिंग एंड पैकेजिंग का जो भी डाटा है वो हमारे पास उस पे होगा, तो वो हमारे पास जो बॉक्स होगा वो क्या होगा हमारे पास सेकेंडरी पैकेजिंग, ठीक है। देन आ गया हमारे पास टर्शरी पैकेजिंग। अब टर्शरी पैकेजिंग क्या है, इट इज़ लास्ट वन दैट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन. Typically, this type of packaging is not observed by consumers as before showcasing the product for sale in clinic. Retailers remove this type of packaging material. अब क्या है कि ये टर्शरी जो पैकेजिंग है वो लास्ट पैकेजिंग होती है हमारी, जो क्या है किसके लिए यूज़ की जाती है, ओनली फॉर द शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सो दैट हम बल्क क्वांटिटी एक वन जो बॉक्स है, ठीक है, उसमें डाल के एंड क्या है कि उसे शिप करने में वो हेल्प करेगा, ठीक है। अगर हम वो छोटे छोटे बॉक्सेस जिसमें 10 ब्लिस्टर्स थे ना, ब्लिस्टर पैक था, वो अगर हम अकेले अकेले रखते हैं अगर, ठीक है, किसी भी ट्रक वगैरह में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो हेल्प नहीं होगी उसे क्या है कि काम बढ़ेगा, हमने छोटे छोटे बॉक्सेस को उठा के लेके जाना है, ठीक है। अब उसे ही अगर हम 100 ऑफ पैक, ठीक है ना, उस बॉक्स का जिसमें 10 ब्लिस्टर थे, सेकेंडरी पैकेजिंग का
100 बॉक्सेस अगर हम 1 बॉक्स में नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं देन इट इज़ नोन एज टर्शरी पैकेजिंग। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ पैकेजिंग जो है कस्टमर्स को देखने को बहुत कम मिलती है। क्यों? क्योंकि ये ओनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ही होती है। जब तक वो रिटेलर के पास आएगी तो वो उस बॉक्स में से निकाल के अपने जगह पे रख देगा उस प्रोडक्ट को। ठीक है ना। देन क्या है कि ये कस्टमर्स जो है इस पैकिंग को देखते नहीं हैं ज़्यादातर। ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल्स हैं हमारे पास? कार्डबोर्ड्स, प्लेन बॉक्सेस एंड श्रिंक रैप्स आर कॉमनली यूज्ड। श्रिंक रैप्स में क्या होगा हमारे पास कि जैसे हम अपनी प्लास्टिक शीट से उस बल्क क्वांटिटी को कवर कर देंगे एंड देन उसे शिपमेंट के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टर्शरी पैकेजिंग। अब ये होता है हमारा पैकेजिंग टॉपिक कवर। देन नेक्स्ट हम कवर करते हैं लेबलिंग को। ठीक है, अब लेबलिंग क्या है हमारे पास? लेबलिंग में क्या होगा कि हमारा पैकेज जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्या इंफॉर्मेशन है वो एक लेबल पे मेंशन्ड होती है। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन में सब कुछ इंक्लूड होगा कि वो कैसा प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या उसमें इंक्लूडेड है, किसने फॉर्म किया, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, वो सारा उस लेबल में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे? द सेक्शन ऑफ प्रोडक्ट विच कन्वेज द डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सेलर इज कॉल्ड लेबलिंग। अब क्या है? वो सेक्शन ऑफ प्रोडक्ट का जो क्या है हमें डिटेल्स देगा उस प्रोडक्ट के बारे में एंड सेलर के बारे में कि कौन इसे सेल कर रहा है, किसने उसे मैन्युफैक्चरर किया। ठीक है, एंड क्या है कि उसमें क्या क्या है उस प्रोडक्ट में। अगर हमारे पास कोई मेडिकल सॉल्यूशन है उसमें तो उसमें क्या क्या एपीआईज जो है हमारे पास इंक्लूडेड हैं, कैसे प्रिजर्वेटिव्स उसमें डाले गए हैं, वो सारा हमारे पास लेबलिंग में आ जाएगा। ठीक है, इट स्पेसिफाइज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइक इट्स ब्रांड नेम, components, brand logo, instructions to be followed while using the product. Label can be a portion of packaging or small sheets may be fixed with the product itself. अब क्या है कि हमारे पास जो लेबल होगा, ठीक है ना, उस पर क्या है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी, उसका ब्रांड नेम भी मेंशन होगा। ठीक है ना, उसका सॉल्ट नेम भी मेंशन होगा, क्या उसमें कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं, उसका ब्रांड लोगो क्या है, किस कंपनी की वो प्रोडक्ट है। ठीक है ना, कैसे हमें उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। ठीक है, कौन सी हमने प्रिकॉशंस यूज़ करनी है वाइल यूजिंग द प्रोडक्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास डिटेल में मेंशन्ड होगी इन द लेबल। ठीक है, अब लेबल हो सकता है उस पैकेजिंग जो हमने पहले पैकेजिंग पढ़ी, हो सकता है उसमें ही इंक्लूडेड हो, उसमें ही उस पैकेजिंग में ही मेंशन्ड हो। हम अब क्या है कि लेबल कब कहाँ पे हो सकता है? ठीक है, जब हम प्राइमरी पैकेजिंग करेंगे। ठीक है, अगर हम ब्लिस्टर फॉर्म करें हैं तो हमारे ब्लिस्टर के बैक साइड पे भी सारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर हम बॉटल यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी पैकेजिंग के लिए तो हमारे पास बॉटल के पे भी हमारे पास लेबल जो है इंक्लूडेड होगा। देन अगर हम उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग करते हैं, ठीक है, देन सेकेंडरी पैकेजिंग पे भी जो है हमारे पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी एज अ लेबल। ठीक है, उस पे भी उसका ब्रांड नेम, ठीक है, कंपनी नेम, लोगो, ठीक है, एपीआई क्या है, कैसे यूज़ करना है, सब कुछ उस पे भी मेंशन्ड होगा सेकेंडरी पैकेजिंग पे भी। ओके, ये हो गया हमारे पास लेबलिंग क्या है। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी लेबलिंग के लिए? FDA requires that all drugs under Drug and Cosmetic Act contain drug fact table to clarify the drug information. This include the following information. अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग FDA ने क्या बोला कि हमारे पास एक पूरा ड्रग फैक्ट होना चाहिए, जो भी इसे प्रोडक्ट पे ड्रग फैक्ट का एक टेबल होना चाहिए जिस पे क्या है कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास होनी चाहिए, कस्टमर उसे देख के क्या है कि इंफॉर्मेशन गेन कर सके। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है उस इंफॉर्मेशन में? दैट इज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। अब कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसमें है, क्या मेन है उसका, जिसके कारण हमें क्या है कि कोई भी इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट जो है उस मेडिसिन का आएगा, दैट इज़ नोन एज अवर एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव एपीआई। ठीक है, देन आ गया हमारे पास यूजेस, क्या क्या यूजेस हैं उसमें। ठीक है ना, अगर हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं देन हमें किस
प्रॉब्लम से रिलीफ मिल सकता है, क्या एलिमेंट जो है वो किस एलिमेंट के लिए वो ड्रग जो है हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है हमें लेबल पे मिलेगी। देन हमारे पास है वार्निंग्स। द डू नॉट यूज़ स्टेटमेंट involves those type of drugs that are not to be used unless prescribed by the medical practitioner. It covers those medications that are only for particular ailments. Example, keep out of reach of children and stop using if any allergic reaction occurs. अब क्या है कि हमारे प्रोडक्ट पे वेरियस वार्निंग्स जो हैं हमारे पास होती हैं, ठीक है ना। पहले तो अगर हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो हमारे पास क्या होगी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है ये, ठीक है। तो अगर वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है तो हमारे पास उसकी वार्निंग जो है होगी वहाँ पे इंक्लूडेड लेबल में, जिसमें क्या लिखा है हमारे पास कि हमने मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इस मेडिसिन को नहीं लेना है, ठीक है ना। देन क्या है कि अगर आपको कोई इरिटेशन हो रही है तो इसको बंद कर दें, ठीक है ना, या कंसल्ट करें डॉक्टर से, ठीक है। चिल्ड्रन के रीच में ना आने दें इन मेडिसिन को। ये सारी जो है वार्निंग्स हमें मिलती हैं, ठीक है। जिस पे भी जैसी भी होगी ड्रग उसके अकॉर्डिंगली हमें वार्निंग प्रोवाइडेड होगी उसमें। देन फोर्थ है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ यूज़। अब उसे कैसे यूज़ करना है, कितने टाइम्स लेनी है, 2 टाइम्स लेनी है एडल्ट ने, ठीक है ना। एंड 2 टीस्पून या टेबल स्पून कैसे लेनी है वो आ जाएगा, 2 ml लेनी है, 5 ml लेनी है। जो हमारे पास चाइल्ड है उसने कैसी लेनी है, एडल्ट है वैसे उसने कितनी लेनी है, ये सारी डायरेक्शंस जो हैं उस पर जो है मैंशनड होनी चाहिए लेबल पे, ठीक है। देन आ गया हमारे पास गाइडलाइंस फॉर लेबलिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अब क्या क्या गाइडलाइंस हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या है, लेबलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। द मैन्युफैक्चरर इंश्योर दैट लेबल मेंटेन इट्स आइडेंटिटी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। The manufacturer is also responsible for compliance with content and format requirements. अब क्या है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरर को मेंटेन करके रखनी है, ठीक है ना, वाइल मेकिंग एनी, कोई भी उसने अगर लेबल फॉर्म करना है देन उसे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो है उसे फुलफ़िल करनी होंगी, ठीक है। पहले तो उसने ऐसा जो है लेबल फॉर्म करना है जो क्या है कि उसके प्रोडक्ट के लाइफ टाइम तक जो है उसके लाइफ जितनी भी लाइफ स्पैन है उसका उस तक मेंटेन रहे, ठीक है ना। अगर वो प्रोडक्ट 3 ईयर्स तक जो है इफ़ेक्टिव है हमारे पास, ठीक है ना, देन क्या है कि वो 3 ईयर्स तक वो लेबल भी जो है उस पर वैसे ही मेंटेन रहना चाहिए, उस प्रोडक्ट की बॉटल पे, ब्लिस्टर पे, जैसा भी वो प्रोडक्ट का पैकेज होगा, ठीक है ना। देन क्या है कि अब मैन्युफैक्चरर ने कैसी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, किस साइज़ पे, किस साइज़ ऑफ पैकेज पे किस साइज़ का लेबल चाहिए हमें, ये कंप्लायंस जो है, ये रिक्वायरमेंट्स जो है उसका फॉर्मेट कैसा होगा, ठीक है ना, कौन सा फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं हम, कौन सा पेपर यूज़ करना है लेबल के लिए, ये सारी रिक्वायरमेंट्स को उसने मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। देन आ गया हमारे पास डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। अब अगर हमने प्रोडक्ट को क्या है कि डिस्प्ले करना है उसकी इंफॉर्मेशन को, तो क्या हमारे पास गाइडलाइंस हैं। एवरी ड्रग हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी पुट ऑन द लेबल लाइक द रजिस्टर्ड नेम ऑफ प्रोडक्ट, API, ड्रग फैक्ट टेबल, यूज़ एंड पर्पस ऑफ प्रोडक्ट, वार्निंग, पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्या है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट पे होनी चाहिए अगर हमने लेबल को डिस्प्ले करना है, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास कि उस प्रोडक्ट का क्या रजिस्टर्ड नेम है, ठीक है ना। देन ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड लोगो क्या है, API क्या है, एक्सीपिएंट्स क्या है, प्रिजर्वेटिव्स क्या है, ठीक है। देन क्या है कि उसका क्या यूज़ है, क्या पर्पस है, कैसे उसे यूज़ करना है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या वार्निंग्स है, ये सारा कुछ जो सारी इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि लेबल पे मैंशनड होनी चाहिए, ठीक है। देन है हमारे पास फॉर्मेटिंग लेबल्स फॉर FDA अप्रूवल। अब क्या है कि अगर हमने जो है हमारे पास लेबल फॉर्म करना है, हर एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ ड्रग का डिफरेंट जो फॉर्मेट से उसका लेबल होगा, ठीक है, जो कि प्रोवाइड किया गया है FDA के द्वारा। अब क्या है कि FDA रूल्स ऑल्सो स्पेसिफाई डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर द क्लासिफिकेशन
ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स, जो क्या है कि अलग अलग फॉर्मेट होगा अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है ना। जैसे OTC ड्रग्स के लिए अलग होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए अलग होगा, ठीक है। ये सारे उसको देखना होगा कि उसकी कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है और उसने कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है, ठीक है। एंड डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द डिफरेंट ड्रग कैटेगरीज। अब क्या है कि अगर OTC ड्रग्स है तो उसके लिए कितना फॉन्ट साइज़ है वो अलग होगा, क्या उसने फॉन्ट टाइप यूज़ करनी है वो अलग होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर कैटेगरीज, ठीक है ना। ये सारे उसे पहले देखनी होगी, देन ही लेबल जो है उसे डिज़ाइन करना है और फॉर्म करना है, ठीक है। देन आ गया हमारे पास चूजिंग द अप्रूव्ड मटेरियल। अब क्या है कि जो भी अप्रूव्ड मटेरियल होगा उसे ही चूज़ करना है। ओनली ये नहीं है कि हमने कोई A4 शीट उठाई और वहाँ पे लेबल बना दिया एंड चिपका दिया उस पे, ठीक है ना, प्रोडक्ट पे। जिससे क्या होगा कि अगर वो क्या है कि बाई चांस गीला हो जाता है कोई भी प्रोडक्ट जो है हमारा, देन क्या है कि हमारा जो लेबल है वो डैमेज हो जाएगा, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो क्या है कि जो FDA है हमारे पास, उसने कुछ मटेरियल्स को अप्रूव किया है, जिसके कारण क्या है कि हमने वही मटेरियल जो है हमने यूज़ करना है, सो दैट क्या है कि हमारा प्रोडक्ट किसी भी कंडीशन में डैमेज ना हो, हमारा लेबल जो किसी भी कंडीशन में डैमेज ना हो। मटेरियल्स यूज्ड इन लेबल इज़ नॉट एज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड एज पैकेजिंग। The manufacturer is free to use a variety of materials like standard white sheet paper stock, holographic films, etc. ठीक है ना। ये टाइप्स हैं कि कैसे कैसे पेपर वो यूज़ कर सकता है। जैसे वाइट पेपर होगा बट वो स्टैंडर्ड वाइट पेपर होगा। देन क्या है कि होलोग्राफिक फिल्म्स जो है हम वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको पहले देखना है हमने कि क्या हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, देन ही हम क्या है कि अपने लेबल को क्या है कि फॉर्म करेंगे एंड क्या है कि उसे प्रोवाइड करेंगे ऑन द पैकेज, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लेबलिंग का। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।